वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 401 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो हाउ टू डेवलप EPR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक रिलेशन। इससे मुराद लेवरेज करना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी को ताकि मैनेज किया जाए और इन्हेंस किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिक इमेज है और जो डेवलपमेंट है EPR की। इसकी शुरुआत होती है आइडेंटिफाई करते हुए राइट चैनल्स जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट वेबसाइट, ब्लॉग्स और ईमेल न्यूज़लेटर। तो जैसे कि एक रिटेल ब्रांड यूज़ करती है विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए सोशल मीडिया को। और दूसरा क्रिटिकल स्टेप है क्रिएट करना कंटेंट जो कि हर प्लेटफॉर्म के मुताबिक है और इंश्योर करते हुए कंसिस्टेंसी टोन में और मैसेजिंग के अंदर। और मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करना और सोशल लिसनिंग सॉफ्टवेयर का हेल्प करता है ट्रैक करने में ऑडियंस के सेंटिमेंट और एंगेजमेंट को, और उसी से टाइमली रिस्पॉन्स होता है फीडबैक का। सक्सेसफुल जो EPR है डेवलपमेंट जो है वो है कंटिन्यूस एडाप्टेशन के ऊपर, एमर्जिंग इश्यूज के साथ और जो ट्रेंड्स होते हैं और जैसे कि AI ड्रिवन चैटबॉट्स और पर्सनलाइज कंटेंट मार्केटिंग जो कि इंश्योर करता है कि ब्रांड रहे रिलेवेंट और कनेक्टेड हो ऑडियंस के साथ। द स्पॉन्सरशिप एन इम्पॉर्टेंट PR टूल। स्पॉन्सरशिप जो है पब्लिक रिलेशन में उसमें ये होता है कि सपोर्टिंग इवेंट्स एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन ताकि बढ़ाया जाए ब्रांड की विजिबिलिटी और रेपुटेशन। और ये एक स्ट्रेटजिक टूल है जो कि क्रिएट करता है पॉजिटिव एसोसिएशन स्पॉन्सर और स्पॉन्सर्ड एंटिटी के दरमियान। स्पॉन्सरशिप जो है वो ले सकता है बहुत सी फॉर्म, यानी कि बहुत सी फॉर्म होती है इसकी। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है, प्रोवाइड करना प्रोडक्ट या सर्विस को आप, या फिर ऑफर करना एक्सपर्टीज़। जो बेनिफिट हैं स्पॉन्सरशिप के उसमें शामिल है पब्लिक अवेयरनेस का में इंक्रीज़ होना, पब्लिक परसेप्शन इंप्रूव होना, अपॉर्चुनिटीज़ होना डायरेक्ट इंगेजमेंट के लिए टारगेट ऑडियंस के साथ। जबकि सेलेक्ट करना राइट स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी क्रूशल हो जाता है क्योंकि ये अलाइन होना चाहिए ब्रांड वैल्यूज़ के साथ और रेजोनेट करे ऑडियंस के साथ। और जो मेजरमेंट है स्पॉन्सरशिप इफेक्टिवनेस की उसको किया जा सकता है मीडिया कवरेज एनालिसिस के ज़रिए, सोशल मीडिया इंगेजमेंट मैट्रिक्स और जो पोस्ट इवेंट सर्वे होते हैं। चैलेंजेस में हम देखें तो उसमें शामिल है हाई कॉस्ट और पोटेंशियल रेपुटेशनल रिस्क। अगर स्पॉन्सर इवेंट जो है वो फेस करते हैं कंट्रोवर्सी। नाउ द हाउस जर्नल इंटरनल पब्लिकेशन होती है जिनको डिज़ाइन किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जर्नल्स जो होते हैं टिपिकली शामिल है इसमें कंपनी न्यूज़, एम्प्लॉय अचीवमेंट, पॉलिसी अपडेट्स और मोटिवेशनल कंटेंट। हाउस जर्नल सर्व करते हैं मल्टीपल पर्पस। ये फोस्टर करते हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बढ़ाते हैं ट्रांसपेरेंसी और रखते हैं एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और प्रोग्रेस के बारे में। और डिजिटल वर्जन जो है हाउस जर्नल का वो पॉपुलर हो रहा है जो कि इंटरेक्टिव फीचर अलाउ करता है जैसे कि वीडियोस और हाइपर लिंक्स। और जो बेस्ट प्रैक्टिस है क्रिएट करने के लिए इफेक्टिव हाउस जर्नल उसमें कि मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंट पब्लिशिंग स्केड्यूल, यूज़ करना है इंगेजिंग विजुअल्स, सॉरी इन कंसिस्टेंट पब्लिशिंग स्केड्यूल और यूज़ करना है इंगेजिंग विजुअल्स और इनकॉर्पोरेट करना फीडबैक मैकेनिज़्म जैसे कि सर्वेस। केस स्टडीज़ ये बताती हैं कि कंपनीज जो कि अच्छे इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स के साथ हैं वो एक्सपीरियंस करती है हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी। और चैलेंजेस की बात करें तो उसमें ये कि इंश्योर करना कंटेंट का रिलेवेंस होना और अवॉइड करना इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। इनको एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेगमेंट करना चाहिए कंटेंट जो कि बेस करता है डिपार्टमेंट के ऊपर या रोल, और इसके अलावा यूज़ करना कंसाइज क्लियर लैंग्वेज। नाउ द क्राइसिस एंड पब्लिक रिलेशंस। क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है पब्लिक रिलेशन में उसमें ये होता है कि प्रिपेयर फॉर या फिर रिस्पॉन्ड करें जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो कि हार्म कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। और इफेक्टिव क्राइसिस PR स्ट्रेटजीज़ में शामिल है प्रोएक्टिव प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और तेज़ी से एक्शन लेना। और एग्जांपल लें जब एक फूड कंपनी जो है वो फेस कर रही है कंटेमिनेशन इश्यूज़ तो इशू करे एक इमीडिएट पब्लिक अपॉलॉजी फौरी तौर पे, और रिकॉल करें जितनी भी अफेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसको, प्रोवाइड करें रेगुलर अपडेट और दिखाए अकाउंटेबिलिटी और जो केयर है कस्टमर सेफ्टी के लिए।
की स्टेप्स जो आते हैं क्राइसिस पीआर के अंदर, उसमें ये क्या आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल रिस्क, डेवलप करें क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान और ट्रेन करें स्पोक पर्सनस को। सोशल मीडिया प्ले करता है क्रिटिकल रोल जो है मॉडर्न क्राइसिस मैनेजमेंट में, और एनेबल करता है रियल टाइम अपडेट और डायरेक्ट इंगेजमेंट जो है स्टेक होल्डर्स के साथ। नाउ दी एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग एक पेड कम्युनिकेशन होती है, कैसी कम्युनिकेशन जिसके लिए लाजमी तौर पे पे करना होता है, और एम ये होता है कि प्रमोट करना प्रोडक्ट सर्विस या आइडियाज़, और इन्फ्लुएंस किया जाता है पब्लिक परसेप्शन और कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इससे असर पड़ता है। और ये जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट है पब्लिक रिलेशन का, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करता है एंड मीडिया जो है वो एफर्ट प्रोवाइड करते हुए कंट्रोल मैसेजिंग, इसमें कंट्रोल होता है। और कॉमन जो एडवर्टाइजिंग है उसको हम देखें तो रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट और आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं, सोशल मीडिया वगैरह, और सर्च इंजन के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रिक्वायर करता है अंडरस्टैंडिंग जो टारगेट ऑडियंस की, और क्राफ्ट करना पर्सुएसिव मैसेज, और सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मीडिया चैनल। टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती है उसमें स्टोरी टेलिंग, इमोशनल अपील, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये अक्सर यूज़ किया जाता है बढ़ाने के लिए इम्पैक्ट। डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो ऑफर करती है एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस, सोशल मीडिया के टूल्स और जो सर्च इंजन्स के टूल हैं, और उसी से ब्रांड पहुंचती है अपनी स्पेसिफिक जो डेमोग्राफिक्स होती हैं। जो मेजरमेंट है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस की, उसमें ट्रैक किया जाता है मैट्रिक्स से, जैसे कि इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट्स वगैरह। और चैलेंजेस आते हैं जैसे कि हाई कॉस्ट का होना, फटीक और स्केप्टिसिज्म का होना कंज्यूमर्स के दरमियान, लेकिन इनका मुकाबला किया जाता है। उसके लिए ब्रांड जो है वो फोकस करती है ऑथेंटिसिटी के ऊपर, और इंटीग्रेट करती है एडवर्टाइजिंग को ब्रॉडर पीआर कैंपेन के साथ। अब इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन में मैनेज किया जाता है कम्युनिकेशन और रेपुटेशन मुख्तलिफ जो ग्लोबल मुख्तलिफ कंट्रीज़ और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, और ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं वो एग्जाम्पलीफाई करती हैं इंटरनेशनल सक्सेसफुल इंटरनेशनल पीआर अडॉप्ट करते हुए उनका जो मैसेज है लोकल कस्टम तक, जबकि मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी। और की कंसिड्रेशन है उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी, लैंग्वेज डिफरेंस और वेरिंग मीडिया लैंडस्केप आ जाता है। स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं इंटरनेशनल पीआर की, उसमें यह आ जाता है कि हायर करना लोकल एक्सपर्ट्स को, कनेक्ट करना कल्चरल ऑडिट्स, और लेवरेज करना ग्लोबल इवेंट्स जो है ब्रांड विजिबिलिटी के लिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया के टूल्स वगैरह का, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, जिससे ग्लोबल आउटरीच होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पर कंप्लाई करना चाहिए जो रीजनल रेगुलेशन होती है उनके साथ। और चैलेंजेस उसमें हम देखें तो मैनेज करना टाइम जोन डिफरेंसेस, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ और क्राइसिस सिचुएशन, जिससे इंटरनेशनल जो है रिपरकशन हो सकता है। और टूल्स जैसे कि ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग और मल्टीलिंगुअल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है स्ट्रीमलाइन करने में ऑपरेशंस को। नाउ द पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंसी। पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंसी से मुराद स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं जो कि प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट एडवाइस और सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बढ़ाना चाहती है उनकी पब्लिक इमेज। और उनके जो कंसल्टेंसीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं एक रेंज जो है सर्विसेज की, जिसमें मीडिया रिलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग और डिजिटल स्ट्रेटजी है। और जैसे कि एक स्टार्टअप जो है लॉन्च कर रहा है न्यू ऐप, वो हायर करेगा पीआर कंसल्टेंसी ताकि सिक्योर करें मीडिया कवरेज और मैनेज करें इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। और एडवांटेज जो है यूज़ करने का कंसल्टेंसी इसमें शामिल होता है एक्सेस जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तक, इस्टेब्लिश करना मीडिया कॉन्टैक्ट और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ ताकि क्लाइंट की नीड के मुताबिक। और पीआर कंसल्टेंसीज जो अक्सर करते हैं ऑडिट ताकि असेस करें ऑर्गेनाइजेशन की करंट रेपुटेशन और डेवलप करें कस्टमाइज कम्युनिकेशन प्लान। और ये प्रोवाइड भी करता है ट्रेनिंग जो इंटरनल टीम्स को ताकि इम्प्रूव करें मीडिया हैंडलिंग स्किल्स। और चैलेंज में शामिल होता है हाई कॉस्ट, और नीड होती है क्लियर कम्युनिकेशन की कंसल्टेंसी और क्लाइंट के दरमियान इंश्योर करने के लिए अलाइनमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और सक्सेसफुल पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड की जाती है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, मेजरेबल गोल्स और जो रिपोर्टिंग रेगुलर रिपोर्टिंग होती है। नाउ हाउ टू एजुकेट मार्केट। अब मार्केट को किस तरीके से एजुकेट किया जाए। मार्केट को एजुकेट करने की हम बात करें तो इसमें ये होता है कि इन्फॉर्म किया जाता है जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उनको एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, ताकि एडॉप्शन की जाए या फिर ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। और ये जो प्रोसेस होता है ज़रूरी होता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत कम है। स्ट्रेटजीज़ जो है उसमें होस्ट करना वेबिनार्स क्रिएट करना, एक्सप्लेनर वीडियोस को पब्लिश करना, ब्लॉग्स और ऑफ़र करना फ्री ट्रायल्स को भी। और कंपनीज़
जो है टेक कंपनीज जैसे कि एग्जांपल ले तो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, अगर न्यू सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वो करेगा, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स करेंगे और प्रोवाइड करेंगे डिटेल एफएक्यूज़ भी, ताकि हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में उसके फीचर्स को। और मार्केट एजुकेशन जो है उसमें एड्रेस भी किया जाता है मिसकॉन्सेप्शन, अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो उसको भी दिखाया जाएगा उस, और हाईलाइट किया जाएगा बेनिफिट जो केस स्टडीज़ और टेस्टिमोनियल्स के जरिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ईमेल कैंपेन्स इफेक्टिव चैनल्स होते हैं डिसेमिनेट करने के लिए एजुकेशनल कंटेंट। कोलैबोरेट करना इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर से और टॉट लीडर्स से ये भी मज़ीद बढ़ा सकता है क्रेडिबिलिटी। और मेजरमेंट जो होती है सक्सेस की, उसमें शामिल होता है ट्रैक करना इंगेजमेंट मैट्रिक्स, कन्वर्जन रेट्स और कस्टमर फीडबैक। और चैलेंजेस भी आते हैं जिसमें मुखालफत करना, जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो लोग चेंज नहीं चाह रहे, तब्दीली नहीं चाह रहे, उनकी मुखालफत करना। और इंश्योर करना कि कंटेंट क्लैरिटी जो है डाइवर्स ऑडियंस के लिए। अब मॉडर्न डे जो वैल्यूज़ ऑफ पीआर है इसकी हम बात करें तो जो मॉडर्न डे रिलेशन है वो एम्फोसाइज करता है वैल्यूज़ जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, इंक्लूसिविटी और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजिंग करना जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है और जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस होती है ट्रस्ट के ब्रांड रिलेशनशिप में। और ट्रांसपेरेंसी में ओपनली शेयर किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे कि पब्लिश करना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स या फिर डिस्क्लोजिंग करना पार्टनरशिप। और एथिक्स रिक्वायर करता है ऑनेस्टी जो कम्युनिकेशन में और अवॉइड करना मिसलीडिंग क्लेम्स। और इंक्लूसिविटी यकीनी बनाती है रिप्रेजेंटेशन जो है डाइवर्स वॉइसेस की और पर्सपेक्टिव जो है कैंपेन में। और फॉस्टर करना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ऑडियंस के दरमियान। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है इनिशिएटिव्स जैसे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एम्पलीफाई करते हैं नीड जो है ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कर सके वेरीफाई क्लेम्स और होल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो अकाउंटेबल। और चैलेंजेस आते हैं ये कि बैलेंस करना प्रॉफिट मोटिव जो है एथिकल कंसिड्रेशन के साथ, और बैकलैश मैनेज करना जब एक्शन जो है वो स्टेटेड वैल्यूज़ के मुताबिक ना हो। नाउ द कम्युनिकेशन चैनल एंड मीडिया। कम्युनिकेशन चैनल जो है पब्लिक रिलेशन में इससे मुराद प्लेटफॉर्म है और मीडियाज़ जिनको यूज़ करते हुए कन्वे किया जाता है मैसेज टारगेट ऑडियंस तक। और ये जो इसमें शामिल हैं ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, और इसी के साथ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आ जाता है जिसमें ब्लॉग्स हैं और पॉडकास्ट वगैरह आते हैं। सेलेक्ट करना राइट चैनल डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ऑडियंस डेमोग्राफिक्स हो गया, मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी और बजट हो गया। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि प्रेस रिलीज़ जो है वो इफेक्टिव है रीच करने के लिए जर्नलिस्ट और जनरेट करने के लिए न्यूज़ कवरेज, जबकि सोशल मीडिया आइडियल होता है इंगेज करने के लिए यंगर ऑडियंस को विजुअली तौर पर। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ कंबाइन करता है मल्टीपल चैनल्स का ताकि मैक्सिमाइज़ करे रीच और इम्पैक्ट। और टूल्स जैसे कि मीडिया मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प करता है ट्रैक करने में कवरेज और मेजर करता है इफेक्टिवनेस जो है मुख्तलिफ चैनल्स में। और चैलेंजेस जो है उसमें शामिल होते हैं मीडिया फ्रेगमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और इंश्योर करना मीडिया कंसिस्टेंसी। इनका मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए चैनल्स जो कि ऑडियंस के प्रेफरेंस के मुताबिक है, और यूज़ करते हुए एनालिटिक्स ताकि रिफाइन किया जाए स्ट्रेटजीज़। और एमर्जिंग ट्रेंड जो है वो उसमें शामिल होता है राइज होना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग जो कि ऑफ़र करता है इंटरेक्टिव और ऑथेंटिक एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और द टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स। अब जो पीआर टैक्टिक्स और टेक्निक्स है ये स्पेसिफिक मेथड होते हैं जिनके ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाता है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ और अचीव किया जाता है डिज़ायर्ड आउटकम। और कॉमन टेक्टिक में शामिल होता है प्रेस रिलीजेस, मीडिया इंटरव्यूज़, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया कैंपेन। टेक्निक्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग, टॉट लीडरशिप और इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप बढ़ाता है मीडिया क्रेडिबिलिटी और इंगेजमेंट। और जैसे कि एक ब्रांड जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती है एक फ्लैश मॉब जो है पब्लिक स्पेस में ताकि जनरेट करे बज़ और मीडिया कवरेज। और डिजिटल टेक्निक्स जो है उसमें शामिल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, और इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग और जो इंटरेक्टिव वेबिनार हैं। और मेजरमेंट टूल वगैरह जो एनालिटिक्स वगैरह के होते हैं। और सोशल मीडिया इनसाइट्स ये हेल्प करते हैं वैल्यूएट करने में जो इफेक्टिवनेस है इन टैक्टिक्स की। और चैलेंजेस जो है उसमें आ जाता है मेंटेन करना ओरिजिनलिटी, मैनेज करते हुए कॉस्ट और अडाप्ट करते हुए रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड्स। तो इनको देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एक्सपर्ट्स जो है इनोवेटिव अप्रोच के साथ कंबाइन करते हुए ट्रेडिशनल और डिजिटल टेक्निक, उससे जो है वो बेहतर रिजल्ट आते हैं। और एक बैलेंस रखने से क्या होता है कि डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। कैंपेन्स की अगर हम बात करें तो पीआर कैंपेन जो है वो स्ट्रक्चर्ड एफर्ट होती हैं जिनको डिज़ाइन करते हुए अचीव किया जाता है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है डिफाइंड टाइम फ्रेम में। और इसमें प्लान करना, एग्जीक्यूशन करना, एवेल्यूएट करना, ये फेजेस आ जाते हैं। और इंटीग्रेट किया जाता है बहुत से टैक्टिक्स और चैनल जो है मैक्सिमम
इम्पैक्ट के लिए। और टूल्स जैसे कि गैंट चार्ट और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये असिस्ट करता है ऑर्गेनाइज करने में कैंपेन एक्टिविटीज़, और इवैल्यूएशन मैट्रिक में शामिल होता है कवरेज, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, चेंजेस होना, पब्लिक परसेप्शन में चैलेंजेस में शामिल होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट, अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर, और मेंटेन करना मोमेंटम जो है थ्रू आउट द कैंपेन। और इनका मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी उनके प्लान में, प्रिपेयर करना चाहिए कंटिजेंसी स्ट्रेटजीज़। सो जो वेल एग्जीक्यूटेड पीआर कैंपेन है वो मजबूत करती है ब्रांड रेपुटेशन, फोस्टर करती है स्टेक होल्डर ट्रस्ट, और उससे मीनिंगफुल बिहेवियरल चेंज आता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।